Starting with the name of Allah, Hibanward, and today we are going to continue the unit number 12, the verb to be. कल हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले चीज़ तो हमने याद की थी कि जब भी आपके पास टू बी, वर्ब टू बी का बी जब लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है आपने वहाँ पर इज़, एम, आर, वॉज या फिर वर्ड लगाना है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि इज़ और वॉज जो है वो सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हमने ये पढ़ना है कि आर और वर, ठीक है, आर और वर्ड जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है? वो प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। आई एम जो है वो आपके पास इस्तेमाल होता है आई के साथ सिर्फ, जिसमें आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। ठीक है, फिर उसके बाद इज़ और वॉज, आई एस एस डब्ल्यू एस वॉज, ये दोनों किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? जब आपका नाउन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होता है, एक होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे? आर या फिर वर। ठीक है, अब जिस तरह देखें यहाँ पे आई है, ठीक है, तो आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ही है, ही सिंगुलर है, ही के साथ इज़ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक और आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अब हम देखें एक बात, अगर जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब बात कर रहे होते हो उर्दू में और इंग्लिश में बात करने में क्या फ़र्क होता है कि जब आपने मुझे कहना है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, अगर आप उसी वक्त बीमार हो तो आप कहोगे हूँ, मैं बीमार हूँ। ठीक है, या वो बीमार है या वो बीमार हैं, तो ये है, हूँ, हैं, ये सब आपको बताएगा कि आप अभी की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने यही बात बतानी है जो गुजरे हुए कल जो हो चुकी है, आप कहोगे कि मैम मैं आपसे पूछूं बेटा आप कल क्यों नहीं आई थी, आप कहोगे मैम मैं बीमार थी। ठीक है, या मैम वो बीमार था या वो बीमार थे। तो अब था, थे, थी से मुझे पता चलेगा कि आप गुजरे हुए कल की, पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताते हैं कि आपका जो सेंटेंस है यानी आप किसकी बात कर रहे हो, आप अभी की बात कर रहे हो या आप कल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक आपने याद करना है पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? अभी। जैसे मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ ना, मैं आपका नाम लेती हूँ, कहती हूँ प्रेजेंट मैम, यानी आप अभी की बात कर रहे हो। ठीक है, और पास्ट होता है गुजरा हुआ कल। प्रेजेंट के टेंस के अंदर जब आपने प्रेजेंट की अभी की बात करनी है तो आप ये 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो। कौन कौन से? इज़, एम, आर। ठीक है, कौन कौन से? इज़, एम, आर। ठीक है, इसी तरीके से देखें जिस तरह आई है, अभी हम सिर्फ ऊपर वाली एग्जांपल, ये प्रेजेंट है, आई है तो इसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? एम। ठीक है, आई एम इन प्राइमरी 1। ठीक है, अब ये एम से मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में जहाँ पे भी एम, इज या आर जो है वो आएगा, वहाँ से मुझे जैसे यहाँ पर इज़, आर, 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 इन सारी एग्जाम्पल्स में जब इज़, एम, आर लिखा हुआ है उसको देख के मुझे पता चला है कि ये अभी प्रेजेंट की बात कर रही हैं। ठीक है, सो आज हमने क्या चीज़ सीखी? एक तो हमने ये बात सीखी कि आर और वर जो है वो कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है। ठीक है, और दूसरी बात हमने आज ये सीखी कि इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम
प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, अभी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज you have to do exercise 24 as your homework, ठीक है। write homework, यहाँ पे homework लिखिएगा, यहाँ date day, ठीक है, मेंशन कीजिएगा, and try to do your work neatly, ठीक है। हम नीटली इसको करेंगे, ठीक है। आज आपने इज एम आर का करना है, फिर कल इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।